बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके सामने बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना रही हूँ। तो आज मैंने बनाना है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ गोश्त। तो गोश्त मैंने ले आई हूँ गाय का। तो गाय का गोश्त मैंने साफ़ करके तो धो के रख लिया था। अब मैंने डाल दिया है कढ़ाई में आपके सामने। देखिए आधा किलो गोश्त है ये। और इसको बनाने के लिए जो हमें मसाले चाहिए होंगे उनमें सबसे पहले मैंने लिया है प्याज हमने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने, थोड़ा सा प्याज में हमने बहुत थोड़े से मसाले में हमने बहुत मज़े का सालन बनाना है। ये देखिए एक प्याज लिया मैंने, इसके मैंने कुछ छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और ये मैंने डाल दिया। और साथ में मैंने ली हैं 4 सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने साबुत ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें अच्छी से गल जाएंगी ये, इनको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने साथ में लिया है लहसुन के मैंने 5-6 जवे लिए हैं, ये देखें ये मैंने शामिल कर दिए। और एक लिया है अदरक का छोटा सा टुकड़ा, ये मैंने कश करके फिर यूज़ करूँगी ताकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आए और टेस्ट भी इसका बिल्कुल फ्रेश होगा, बहुत ही मज़े का। और इस साथ में मैंने मसाले लिए हैं, ये है सुरख मिर्च पाउडर आधा चम्मच और हल्दी डालूँगी मैं इसमें आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। इसी तरह ही मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, जो पिसा हुआ धनिया होता है वो 1 चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ। एक चम्मच से थोड़ा सा कम है, बड़ा चम्मच है ये, लेकिन थोड़ा सा अपने फुल भी भर के डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये डाल रही हूँ आपके सामने। और मैंने अब डाल रही हूँ नमक आप टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिएगा। मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, तो अपने हिसाब से ही नमक को यूज़ करना चाहिए। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी हमने इसमें लेना है 1.5 लीटर, ताकि 1.5 लीटर पानी में अच्छे से ये गल जाएगा। तो हम इसमें शामिल करके पानी तो इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए, जब तक के गल ना जाए अच्छी तरीके से। जब अच्छी तरीके से गल जाएगा तो हम इसकी करेंगे भुनाई। तो मैं अब इसको रख रही हूँ कवर करके पकने के लिए। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखें ये पक चुका है सालन काफ़ी हद तक और इसमें काफ़ी कम यखनी रह गई है। तो इसको जो यखनी इसमें बची है इसको मैं निकालूँगी अलग किसी बर्तन में, तो वो मैं बाद में यूज़ करूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि वो बाद में किस तरह यूज़ करनी है। तो ये देखिए मैंने इसका निकाल लिया, थोड़ा सा इसमें बाकी छोड़ दिया हम यखनी को। तो इसको हम भून लेंगे अच्छे से, तो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी ये। तो इसमें हम ऑयल डालेंगे, ये देखिए मैं 3 चम्मच इसमें ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं करेंगे हम, कम ऑयल में मज़ेदार सा बनाएंगे सालन हम। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा मसालों वाले तो हम बनाते ही रहते हैं, कभी कम मसाले वाले भी बना के देखिएगा कि कैसा इसका टेस्ट होता है। और इसमें जो मसाले अब डालूँगी मैं वो भी बिल्कुल थोड़े थोड़े से, और बहुत ही टेस्टी होते हैं मसाले की वजह से, और भी ज़्यादा मज़े का बन जाएगा गोश्त। वैसे तो गोश्त का अपना ही टेस्ट बहुत होता है। तो अब मैं इसमें डालूँगी सब ज़ीरा डालूँगी इसमें ज़ीरा, और साथ में 3 से 4 काली मिर्चें, और इसमें डालेंगे हम 2 इलायची के टुकड़े। ये मसाले मैंने डाल के इसको तो अच्छे से भून लेना है। ये देखें बहुत अच्छे से ये भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे वो यखनी जो हमने पहले साइड पे निकाली थी। ये देखें वो भी मैंने इसमें डाल दी है। इससे इसका ये है कि थोड़ा सा जिसमें ग्रेवी बन जाएगी। अगर हम ग्रेवी के लिए दूसरा पानी यूज़ करते हैं सादा वाला तो वो टेस्ट नहीं आना था इसका, इसलिए मैंने ये यखनी निकाल ली थी और अब इसको यूज़ किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा बन चुका है सालन। अब इसको हम यूज़ करेंगे, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, और हम इसको नान वगैरह के साथ भी। और मैंने डाल दिया है हरा धनिया लास्ट पे, तो बहुत ही मज़े का बन गया है। इसको अब निकालेंगे डिश में। तो देखिएगा कितना अच्छा इसका कलर आया है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर है इसका, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह से नई नई वीडियो आपको बनाते रहेंगे। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।